नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, आप जो ये गाय देख रहे हैं, इस गाय को 5 बार जो है सीमन करा चुके हैं जिस किसान का गाय है, और 3 बार दवा भी डला चुके हैं जो इन्फेक्शन का आता है। डॉक्टर का कहना है इससे बच्चेदानी का इन्फेक्शन है और ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार जो है हीट पे आ रही है। तो ये किस तरह से इसका देसी उपाय हम कर सकते हैं जिससे वो 100% गर्भवती हो जाए, गर्भ धारण कर ले। काफ़ी किसानों का जो है ज़्यादा मात्रा में इसी तरह का कमेंट आता है कि सर जी हमारी गाय गाभिन नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हीट पे आ रही है। तो सभी समस्या का समाधान दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर एक बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम दोस्तों इन्फेक्शन की बात करें, आप जो ये गाय देख रहे हैं तो इससे जो है 5 बार सीमन करा चुके हैं और 3 बार दवा भी डला चुके हैं। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है इसे ठीक हो गया हो, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब भी इसका सीमन डाला जाता है डॉक्टर द्वारा, तब क्या है कि सीमन जब आपकी पशु यानी गाय मध्यम में आती है, हीट पे जब आती है, एक मध्यम होता है, एक हाई हीट होता है, एक बिल्कुल लो होता है। तो जब मध्यम में आती हैं, मीडियम में हीट रहता है, अगर तब सीमन डाला जाए तो गर्भ धारण करता है। हो सकता है ज़्यादा हीट रहती हो तब जो है सीमन डाल दिया जाता हो। तो इसमें कई कारण सामने आते हैं। ऐसा भी दोस्तों देखा गया कि कुछ पशु जो है सीमन से नहीं रुकती, उन्हें बछड़े या भैंसे को दिखाना पड़ता है, तो वो क्या है गर्भ धारण कर लिया है। ऐसा भी देखने को बहुत से मिला है कि बार बार रिपीट हो रही थी, फिर भैंसे को दिखाया गया, बछड़े को दिखाया, गर्भ धारण कर लिया। तो ये भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन किस तरह हम समझ लेंगे कि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन अगर आप पशुओं में है तो आप पहचान कर लीजिए, जैसे कि उसे दही जैसा डिस्चार्ज करेगी, पेशाब के रास्ते से दही जैसा डिस्चार्ज होगा, या दूध जैसा डिस्चार्ज, यानी जिस तरह दूध को उसमें हल्का पानी डाल दीजिए और नीचे गिरा दीजिए, उस तरह का डिस्चार्ज जो है आपको दिखाई देगा। तो समझ लीजिए कि अगर दूध जैसा डिस्चार्ज है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर जैसे बहुत पानी जैसा डिस्चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल पानी जैसा, बैठने पर पानी तरह गिर रहा है, तो ये भी इन्फेक्शन माना जाता है। या कुछ है पशु का ऐसा है कि हल्का लाल कलर का डिस्चार्ज होता है और वाइट लाल रहता है, वो भी इन्फेक्शन माना जाता है। इन्फेक्शन एक तरह से ऐसा होगा कि आपके पशु में दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन, 5वें दिन गिरता रहेगा। सफ़ेद कलर का ज़्यादातर रहेगा, दही जैसा, दूध जैसा, किसी भी तरह का हो सकता है इन्फेक्शन। आँख पशु में कई तरह के भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब का दोस्तों हमें एक जोड़ यानी एक तोड़ इलाज देना है जिससे काम करे और आपके पशु हीट पर आए और फिर गर्भ धारण भी कर ले। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको एक बात नोट कर लेना है। जितनी भी दवा आपको देना है अपने पशुओं को, तो उसको क्या है, दवा देने से पहले कीड़ी की दवा जरूर दें। उन पशुओं का भी देखा गया है कि वो गर्भ धारण नहीं करती, जिन पशुओं को हम जो है कीड़ी दवा नहीं देते हैं। तो क्या है कि आप लोग जो है कीड़ी की दवा अपने पशुओं को ज़रूर दें। हर 3 महीने पे बच्चा करने के 20 से 22 दिन बाद आप अपने पशु को कीड़ी की दवा दें। उसके हर 3 महीने पर कीड़ी की दवा देते रहिए। ऐसा भी देखा गया कि पेट ना साफ होने के कारण पशु जो है हीट पर नहीं भी आती, या हीट पर आती है तो गर्भ नहीं ठहरता। तो एक बात नोट रखना है कि हमेशा जो उसे कीड़ी की दवा देना। अगर कीड़ी की दवा आप नहीं दिए हैं तो 3 महीने पे एक बार जो है कीड़ी की दवा अवश्य दीजिए। इससे क्या है, पेट साफ रहेगा और उसका हाजमा सही रहेगा, दूध भी ज़्यादा देगी, सब कुछ उसका तंदुरुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कीड़ी की दवा का। उसके बाद हमें इन्फेक्शन अगर हो गया है हमारे पशु में, तो हमें उनको दवा क्या देना है। दवा की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो जो बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उस दवा के बारे में हम बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले कीड़ी की दवा दे देना है। कीड़ी की दवा देने के 3 से 4 दिन
राह देख लेना है, थोड़ा पेट साफ हो जाने दीजिए। उसके बाद 3 से 4 दिन रुक करके उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको वहाँ एलोवेरा होगा, एलोवेरा जो है आप ले लीजिए। डंठा डंठा से आता है, तो एक डंठा एक पशु के लिए देना है। किस तरह से देना है, उस डंठे को इतना सा चाकू से काट लेना है। काटने के बाद उसे गैस पे या चूल्हे पे आप उसे सेकाई कर सकते हैं, यानी सेका जाता है तो ऊपर का भाग जो है काला पड़ जाए। जब काला पड़ जाएगा तो उसको जो है आप ले लीजिए। लेने के बाद जो है उसका छोटा 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 टुकड़ा कर लीजिए। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद एक बर्तन में रख लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये कि हल्दी जो है गांठ वाली होना चाहिए। पाउडर वाली हल्दी कभी कभी देखा जाता है डुप्लीकेट भी रहती है, उसमें मिक्स भी रहता है, तो वो काम कम करती है। तो आपको गांठ वाली हल्दी लेना है। उस हल्दी को बारीक अपने घर पे बना लेना है 2 चम्मच। जैसे आपकी पशु की शारीरिक क्षमता बहुत भारी में है तो 2 चम्मच, उससे मीडियम है तो 1.5 चम्मच, और छोटी में है तो 1 चम्मच आप एक रखिए। उसके बाद उसमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो चीनी से क्या होता है दोस्तों कि वो मिठास रहेगा, उसको खाने में थोड़ा स्वाद मिलेगा, खा लेगी। और जो एलोवेरा है, एलोवेरा जो है आपकी जो गाय या भैंस को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को दूर करने में जो है मदद करता है, और गर्भ धारण कराने में जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको सहयोग मिलता है। गर्भ धारण की उनकी क्षमता को बढ़ाता है, गर्भ धारण क्षमता बढ़ जाती है। अब बात आता है हल्दी। हल्दी दोस्तों जो है एंटीबायोटिक माना जाता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है। तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगी तो हल्दी देने से बिल्कुल जो है पूरी तरह से साफ होगा और उससे उनका जो भी इन्फेक्शन है दूर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको देना है। अगर सुबह खाली पेट दे सकते हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं खाली पेट दे सकते तो मान लो कि चारा खिला दिए हैं 1 बार 2 बार या 3 बार खिला दिए हैं, उसके बाद जो है इसको आप दे सकते हैं। और कितना दिन तक देना है, लगभग जैसे कि लंबे समय से इन्फेक्शन है ज़्यादा समय तक, तो कम से कम 10 दिन दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक ही व्यात की है, यानी 2 महीना 4 महीना का इन्फेक्शन है, तो आप लगभग 7 दिन दीजिए। एक जो हमने बताया 1 दिन का खुराक है, सुबह में दीजिए तो बढ़िया रहेगा, या चारा खिलाने के बाद दिए तो भी अच्छा रहेगा। सुबह थोड़ा खाली पेट रहता है बढ़िया रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको देना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो आज करने।